वेलकम बैक। आई एम गौरव सर और आप सभी विद्यार्थियों का मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश मंत्रा में स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों मैंने कल आपको बताया था अल्फ़ाबेट और लेटर। मैंने कल आपको बताया अल्फ़ाबेट और लेटर के बारे में। तो हम लोग अल्फ़ाबेट और लेटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिए थे। उसमें जो बचा क्या था, मेरा जो लेटर बचा था, और मैंने आपसे बताया था कि जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो लेटर के बारे में ही चर्चा करेंगे। तो आज हम पुनः फिर लेटर के बारे में चर्चा करें कि लेटर क्या होता है और उसके कितने पार्ट्स होते हैं। तो गाइज आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को ध्यान से पढ़िए और कलम कापी लेकर बैठ जाइए, ताकि जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए उसको कलम और कापी पे लिख लें। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आखिर में लेटर क्या होता है। तो लेटर को जब हम देखेंगे तो कल मैंने एक छोटा सा डेफिनेशन बताया था कि जो लेटर होता है किसी भी भाषा का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। किसी भाषा का, एनी लैंग्वेज, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अ लेटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसको हम क्या बोलते हैं? लेटर बोलते हैं। और लेटर का मैंने कल हिंदी बताया था कि इसको हम बोलते हैं वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर। वर्ण या अक्षर को हमने बता दिया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। यहाँ पर मैंने सेम उसी चीज़ को रिपीट किया कि अ लेटर इज अ वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भाषा जो सबसे छोटी इकाई होती है उसी को हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। और जब हम इंग्लिश भाषा पढ़ते हैं, तो जब इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होता है ए से लेके जेड तक। कल की वीडियो मैंने इसका जिक्र कर दिया कि ए से लेके जेड तक को हम पूरे ग्रुप को, एक वेल अरेंजमेंट ग्रुप को हम लेटर ना बोल के क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट बोलते हैं। और ये जो टोटल जो लेटर होते हैं वो कितने होते हैं? 26 होते हैं। तो इन्हीं 26 लेटर के बारे में पढ़ेंगे कि 26 लेटर जो होते हैं वो किस भाषा के लेटर होते हैं? इंग्लिश भाषा के होते हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट आ रहा है कि लैंग्वेज। थोड़ा सा हम लैंग्वेज के बारे में चर्चा कर लें कि लैंग्वेज क्या होता है। तो लैंग्वेज के बारे में हम चर्चा करते हैं तो लैंग्वेज यहाँ पे वर्ड आ गया लैंग्वेज। और लैंग्वेज जैसा कि आप जानते हैं कि लैंग्वेज की हिंदी होता है आपका भाषा। और भाषा का मतलब होता है कि क्यों उसको हम भाषा बोलते हैं? तो भाषा का एक स्वरूप होता है कि उसमें क्या होना चाहिए? स्क्रिप्ट होना चाहिए। स्क्रिप्ट का मतलब होता है लिपि, यानी कि लिपि होना चाहिए। दूसरी बात, उसमें क्या होना चाहिए? सिंटैक्स होना चाहिए। तीसरी बात, उसका एक ग्रामर होना चाहिए। और चौथी बात होता है कि उसका एक रिटन फॉर्म होता है। जितनी भाषा होती है उसका एक रिटन फॉर्म होता है, जितनी भाषा होते हैं उनका एक ग्रामर होता है, जितनी भाषा होते हैं उनका एक पर्टिकुलर सिंटेक्स होता है, और जितनी भाषा होते हैं उनका एक क्या होता है? स्क्रिप्ट होता है। अर्थात उसके वाक्य पे विचार किया जाता है कि वाक्य सही है गलत है। उसके व्याकरण को देखा जाता है कि व्याकरण के रूप से वो सही है गलत है। उसके रिटन फॉर्म जो है होता है कि नहीं होता है? यदि होता है तभी वो भाषा। रिटन फॉर्म नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं डायलेक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? डायलेक्ट। और डायलेक्ट की हिंदी क्या होती है? बोली। तो यहाँ पे मैंने दो चीज आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया कि जब लेटर पढ़ते हैं तो लेटर का मतलब होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जब लैंग्वेज की बात की कि लैंग्वेज होता क्या है, तो भाषा क्या होता है कि भाषा को हम सिस्टमेटिक अप्रोच से सीखते हैं। उसका एक स्क्रिप्ट होता है, सिंटैक्स होता है, ग्रामर होता है और रिटन फॉर्म होता है। जबकि उसी भाषा के बहुत सारे स्वरूप बन जाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? बोली बोलते हैं। और बोली का ना तो स्क्रिप्ट होता है, अर्थात ना तो लिपि होता है, ना तो उसका सिंटैक्स होता है, ना तो ग्रामर होता है, ना तो उसका रिटन फॉर्म होता है। कुछ ऐसी बोली हैं जिनका रिटन फॉर्म होता है, जैसे पंजाबी हुआ। तो पंजाबी का हम क्या करते हैं कि पंजाबी एक स्क्रिप्ट भी है, उसका रिटन फॉर्म भी है। लेकिन सारी जो डायलेक्ट हैं उनके आपको लिपि नहीं होते। जैसे हम इंडियन हैं तो इंडियन में हमारा एक भोजपुरी है, और भोजपुरी हमारा एक लैंग्वेज नहीं है बल्कि वो क्या है? डायलेक्ट है। उसके ऊपर हम लोग बहुत सारे विचार करते हैं कि नहीं भोजपुरी का अल्फ़ाबेट मिल जाए, लेटर मिल जाए, क्योंकि उसकी छोटी यूनिट मिल जाए तो उस पर हम काम करें। तो यहाँ पे आई होप कि ये चीज़ समझ में आएगा कि लैंग्वेज क्या होता है और डायलेक्ट क्या होता है। यदि कोई पूछे कि बताइए भाषा और बोली में क्या अंतर है,
तो आप बताएं कि भाषा का एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट होता है, अर्थात उसकी एक लिपि होती है, उसका एक सिंटैक्स होता है, उसका एक ग्रामर होता है और उसका एक रिटन फॉर्म होता है। अब बोली का मतलब क्या होता है कि बोली जो होता है हमारे एक क्षेत्र वाइज बोली जाती है, और बोली जो होता है कि एवरी 10 किलोमीटर क्या होता है कि चेंज होता रहता है, जबकि जो भाषा होती है पूरे व्यापक रूप से क्या कहती है, बोली जाती है। अदरवाइज हम 10 किलोमीटर अगर पूर्व जाते हैं तो वहाँ की बोली कुछ और होती है, 10 किलोमीटर और आगे जाएंगे तो उसका बोली कुछ और होगा। हम जिधर जिधर भी जाते हैं, क्षेत्र वाइज जाते हैं, तो क्षेत्र की जो बोली होती है अलग अलग होती है, लेकिन भाषा एक ही होती है। और भाषा एक इसलिए होती है कि भाषा पे हम विचार करते हैं तो भाषा को देखते हैं कि भाषा हमारा सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। इसलिए आई होप कि इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। तो हम यहाँ पे फिर पुनः आते हैं कि लेटर क्या होता है। तो लेटर को मैंने बताया था कि स्मॉलेस्ट यूनिट, किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लेटर बोलते हैं। तो यहाँ पे लेटर जो होता है कि लेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एक होता है वॉवेल और दूसरा होता है हमारा कॉन्सोनेंट, वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो लेटर कितने हो गए, 26। उस 26 लेटर को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 भागों में। एक हो गया वॉवेल और दूसरा हो गया कॉन्सोनेंट। वॉवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो वॉवेल जो होते हैं, जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वॉवेल पढ़े होंगे कि ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे क्या हैं, बाकी हैं। ये हमारे जो क्या है कि वॉवेल हैं, और इनको बाकी को छोड़कर जो बचते जैसे बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ, एफ हुआ, जी हुआ, एच, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। और बाकी जो हमारे बच गए, यानी कि 5 के बाद जितने भी होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं। तो वॉवेल का मतलब होता है स्वर और कॉन्सोनेंट का मतलब होता है व्यंजन। तो वॉवेल को जब हम पढ़ते हैं कि वॉवेल क्या होता है, व्हाट इज वॉवेल या व्हाट इज कॉन्सोनेंट, तो दोनों कंपैरिजन को देखेंगे कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते क्या, क्यों हम ए को वॉवेल कहते हैं, क्यों हम बी को कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वॉवेल का मतलब होता है कि लेटर, उसी लेटर की बात कर रहे हैं, उसी 26 जो लेटर इंग्लिश को उसी बात कर रहे हैं कि लेटर विच इज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ वोकल कार्ड्स, यानी कि वे लेटर जिनका जो प्रोनाउंसिएशन जो होता है किससे होता है, वोकल कार्ड से होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वॉवेल बोलते हैं। वॉवेल बोलते हैं। जैसे आप बोलेंगे अ जब हम बोलेंगे तो अ का जो साउंड होता है पूरा सीधे यहाँ वोकल कार्ड से आता है। अ का जो साउंड होता है वोकल कार्ड से आता है। जबकि हम बी बोलेंगे, बी जब हम बी का जो प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो वहाँ पे बी को हम कॉन्सोनेंट पे रखें। क्यों रखेंगे, जो कॉन्सोनेंट का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि लेटर विच इज प्रोनाउंस विद द हेल्प ऑफ टीथ, टंग, लिप्स इज कॉल्ड कॉन्सोनेंट, यानी कि वे अक्षर जिनको बोलने के लिए, जिनका उच्चारण करने के लिए हम अपने लिप्स का प्रयोग करते हैं, टीथ का प्रयोग करते हैं, टंग का प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे बी बोलेंगे बी, तो बी में हम क्या करते हैं कि जो हमारा लिप्स है वो काम करता है। सी बोलते हैं सी, तो टंग काम करता है। तो इस तरह डी बोलेंगे डी, तो भी हमारा टंग काम कर रहा है। एफ बोलेंगे तो एफ का तो साउंड आएगा वोकल कार्ड से ही आते हैं, सारे साउंड वोकल कार्ड से आते हैं, लेकिन आके वहाँ पे जब माउथ के फंक्शन काम करने लगते हैं तो हमारे क्या बन जाते हैं, कॉन्सोनेंट हो जाते हैं। और जो हमारे साउंड स्वतंत्र रूप से एकदम वोकल कार्ड से आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वोकल कार्ड से आते हैं, उनको हम वॉवेल बोलते हैं। जिसमें ये जो है हमारा एक ऐसा साउंड है जिसको हम, इसका एक नाम होता है, इसका नाम क्या होता है कि फ्रॉम बॉर्न टिल डेथ, एक ऐसा साउंड जिसको हम एक नाम से जानते हैं कि ऐसा साउंड जो हमारे जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे साथ बना रहता है। इसलिए इसको हिंदी में हम ईश्वरी साउंड भी बोलते हैं। क्योंकि जब हमारे घर में एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसका जो साउंड आता है, ना तो उसके टीथ होते हैं काम करते हैं, ना तो उसके टंग काम करते हैं, ना तो लिप्स काम करते हैं, लेकिन साउंड आता है, वो चिल्लाता है, कराता है। और वो कहाँ साउंड आता है, वोकल कार्ड से आता है। और वो वोकल कार्ड से, जैसे आप ही बड़े हो जाते हैं, चाहे हम बड़े हो गए, हमारे साथ कोई हैपेंस हुआ, घटना घटी, तो हम देखते हैं कि हम बोल नहीं पाते हैं कुछ, लेकिन साउंड आता है। और कौन सा साउंड आता है, अ साउंड होता है। इसीलिए इसको हम फ्रॉम बॉर्न टिल डेथ के नाम से जानते हैं। तो पूछा जाता है कि बताइए, एक सिंपल क्वेश्चन बनता है कि बताइए वॉवेल कितने होते हैं। तो आप जानते हैं कि वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, 21 होते हैं। ये नंबर है, ये दोनों हमारे क्या हैं, नंबर हैं।
और दोनों मिला के आपके लेटर कितने हो गए 26 हो गए। उसी 26 को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि वॉवेल की संख्या कितनी होती है 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है 21, यानी कि 21, यानी कि 5 और 21। और यहीं से आपके पिछली बार कई बार एक परीक्षाओं में क्वेश्चन बन चुका है कि बताइए साउंड की जब हम बात करते हैं तो पूछता है कि बताइए वॉवेल साउंड कितने होते हैं। जब हम साउंड की बात करेंगे, साउंड और कौन है साउंड, वॉवेल साउंड, तो जो वॉवेल साउंड होते हैं वो कितने होते हैं 20 होते हैं, जबकि जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं आपके 24 होते हैं, यानी कि 20 और 24, वही 5 आपके बन गए क्या 20 और ये 21 बन गए क्या 24। थोड़ा सा साउंड के ऊपर हम फोकस करते हैं कि साउंड क्या होता है। जैसे कि आपका अ है और ये आपका बी है, तो जब हम बी का प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो बी का जब प्रोनाउंसिएशन करते समय आप देखेंगे कि बी के साथ एक साउंड आता है, वो क्या आता है ई आता है, और जब ई आएगा तो वो साउंड बन जाएगा और साउंड के में वॉवेल में वो जुड़ता हुआ चला जाता है, इसलिए जो साउंड की संख्या बढ़ के क्या हो गई 20 हो गई, यानी कि 20 हो गई। तो जब भी आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछे कि बताइए वॉवेल साउंड कितने हैं, तो उसमें 5 भी देगा 20 भी देगा, तो आप 5 को तो तुरंत हमारा दिमाग जाता है कि नहीं हम तो 5 ही पढ़े हैं, 5 मार के चले आए। जब पहली बार सुपर टेट का एग्जाम हुआ था तो मैक्सिमम लोग वहाँ पे क्वेश्चन गलत करके आए थे, पूछा था ये कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट साउंड कितने कितने होते हैं, तो आप अगर साउंड की बात करेगा तो 20 और 24 कहाँ जाएंगे, और जब नंबर की बात करेगा तो नंबर का मतलब होता है 5 और 21। आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर होगी, क्योंकि लेटर के बारे में सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं कि लेटर क्या होता है, लेटर कितने भागों में बांटा गया है, और उसके वॉवेल कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, वॉवेल साउंड कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं। तो आई होप कि ये सारे मैटर आपको क्लियर हो गए होंगे। तो यदि सारे मैटर क्लियर हो गए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी तरफ आसानी से पहुंचता रहे। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।